कला की दुनिया बदल रही है। टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी के हर हिस्से में छा रही है और एजुकेशन भी इससे अलग नहीं है। आर्ट स्टूडियो में एक नया खिलाड़ी आ गया है, रोबोट ड्राइंग टीचर। ये मशीनी इंस्ट्रक्टर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सटीक रोबोटिक आर्म्स से लैस आर्ट एजुकेशन का एक नया युग लाने का वादा करते हैं। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां हर स्टूडेंट को पर्सनलाइज्ड इंस्ट्रक्शन मिले 24 घंटे। यही रोबोटिक आर्ट टीचर्स का दम है। ये टेक्निक्स एनालाइज कर सकते हैं, रियल टाइम फीडबैक दे सकते हैं और स्टूडेंट्स को बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ गाइड कर सकते हैं। लेकिन इस टेक्नोलॉजी की लिमिटेशंस क्या हैं? क्या एक मशीन सचमुच इंसानी क्रिएटिविटी की बारीकियों को दोहरा सकती है? जहां रोबोट्स प्रिसिजन और कंसिस्टेंसी में माहिर हैं, वहीं उनमें वो इमोशनल डेप्थ और क्रिएटिव स्पार्क नहीं है जो इंसानी आर्ट मास्टर्स में होता है। वो टेक्निक सिखा सकते हैं, लेकिन क्या वो इंस्पायर कर सकते हैं? क्या वो हर स्टूडेंट के अंदर छिपी यूनिक आर्टिस्टिक वॉइस को नर्चर कर सकते हैं? ये वो सवाल हैं जो हमारे सामने आते हैं जब हम आर्ट और टेक्नोलॉजी के संगम पर खड़े होते हैं। इंसानी आर्ट मास्टर, जिनके हाथों पर सालों का एक्सपीरियंस लिखा होता है, एक टाइमलेस ट्रेडिशन को रिप्रेजेंट करते हैं। वो पीढ़ियों पुरानी विरासत को आगे बढ़ाते हैं, नॉलेज और पैशन को आगे बढ़ाते हैं। मास्टर का टच टेक्निक से आगे की बात है। ये स्टूडेंट की स्पिरिट को नर्चर करने, उनकी इमेजिनेशन को जगाने और उन्हें आर्ट के थ्रू सेल्फ डिस्कवरी के सफर पर ले जाने के बारे में है। मास्टर समझते हैं कि आर्ट सिर्फ रियलिटी को कॉपी करने के बारे में नहीं है, बल्कि सोल को एक्सप्रेस करने के बारे में है। वो हर ब्रश स्ट्रोक, हर लाइन, हर कलर के छींटे में पोटेंशियल देखते हैं। वो स्टूडेंट के इमोशंस, उनके स्ट्रगल्स, उनकी ट्रायम्फ्स को समझ सकते हैं और उसी हिसाब से अपनी गाइडेंस देते हैं। ये एम्पैथेटिक कनेक्शन, ये शेयर्ड ह्यूमन एक्सपीरियंस, वो चीज है जो कोई रोबोट, कितना भी एडवांस्ड क्यों ना हो, कॉपी नहीं कर सकता। 2 क्लासरूम्स इमेजिन कीजिए। एक में रोबोटिक आर्म्स की वेरिंग साउंड, दूसरे में इंसानी आवाजों की हल्की सी मरमर। पहले में स्टूडेंट्स प्रिसिजन के साथ सीखते हैं, उनके स्ट्रोक्स एनालाइज और करेक्ट किए जाते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा। वो जल्दी प्रोग्रेस करते हैं, टेक्निक्स में रिमार्केबल एफिशिएंसी के साथ मास्टर करते हैं। लेकिन क्या कुछ मिसिंग है? दूसरे क्लासरूम में क्रिएटिविटी का माहौल है। स्टूडेंट्स एक्सपेरिमेंट करते हैं, रिस्क लेते हैं, अपनी मिस्टेक्स से सीखते हैं। मास्टर उनकी इंडिविजुअलिटी को इनकरेज करते हैं, उन्हें अपनी यूनिक वॉइस ढूंढने के लिए पुश करते हैं। सीखना थोड़ा मेसी हो सकता है, लेस प्रेडिक्टेबल, लेकिन ये ज्यादा वाइब्रेंट, ज्यादा अलाइव भी है। सवाल ये नहीं है कि कौन सा अप्रोच बेटर है, बल्कि ये है कि हम दोनों की स्ट्रेंथ्स को कैसे कंबाइन करें ताकि एक ट्रूली एनरिचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस क्रिएट हो सके। आर्ट एजुकेशन का फ्यूचर रोबोट्स और ह्यूमंस की लड़ाई में नहीं, बल्कि एक हार्मोनियस कोलैबोरेशन में है। इमेजिन कीजिए एक क्लासरूम जहां रोबोटिक असिस्टेंट्स पर्सनलाइज्ड टेक्निकल इंस्ट्रक्शन देते हैं, जिससे ह्यूमन मास्टर फ्री होकर क्रिएटिविटी नर्चर करने और आर्ट के लिए लव बढ़ाने पर फोकस कर सकें। टेक्नोलॉजी रिपीटेटिव टास्क्स हैंडल कर सकती है, प्रोग्रेस एनालाइज कर सकती है और ऑब्जेक्टिव फीडबैक दे सकती है। इससे ह्यूमन एजुकेटर्स को इंडिविजुअल स्टूडेंट्स को ज्यादा टाइम देने का मौका मिलता है, उनकी आर्टिस्टिक डेवलपमेंट को मेंटर करने का और उन्हें अपनी बाउंड्रीज पुश करने के लिए इंस्पायर करने का। ये कोलैबोरेटिव अप्रोच दोनों दुनिया की स्ट्रेंथ्स का फायदा उठाता है, एक ऐसा लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड भी है और डीपली ह्यूमन भी। जैसे कि हम इस एक्साइटिंग न्यू ईरा की शुरुआत में खड़े हैं, हमें टेक्नोलॉजी की पॉसिबिलिटीज को अपनाना चाहिए और साथ ही ह्यूमन गाइडेंस की इरिप्लेसेबल वैल्यू को भी संजोना चाहिए। आर्ट एजुकेशन का फ्यूचर एक को दूसरे से रिप्लेस करने के बारे में नहीं है, बल्कि परफेक्ट बैलेंस ढूंढने के बारे में है। प्रिसिजन और पैशन का, टेक्नोलॉजी और टच का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन इंस्पिरेशन का एक हार्मोनियस ब्लेंड चलिए। एक ऐसा फ्यूचर बनाएं जहां टेक्नोलॉजी एम्पावर करे, रिप्लेस ना करे, जहां रोबोट्स और ह्यूमंस मिलकर हर स्टूडेंट में क्रिएटिव स्पार्क जगाएं। चलिए एक ऐसा फ्यूचर पेंट करें जहां आर्ट एजुकेशन सबके लिए एक्सेसिबल हो, जहां सिर्फ ह्यूमन इमेजिनेशन की बाउंडलेस रेल्म ही लिमिट हो।